नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है चारों तरफ से आती है। यही हो रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ। उनकी तरफ जो मुसीबत आ रही है वो कुछ उनकी बुलाई हुई है और कुछ उनके पुराने कर्मों के कारण, उनकी पार्टी के रवैये और उनके रवैये के कारण। तो मुसीबत है, कारण उसका जो भी हो। तो अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हुए हैं और उससे निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। आजकल कार्ड बहुत चलते हैं। आप कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई डेबिट कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई एटीएम कार्ड इस्तेमाल करता है। अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास एक स्पेशल कार्ड है और वो कार्ड जो है और किसी के पास नहीं है। आपके पास तो कभी आ नहीं पाएगा। और वो कार्ड है विक्टिम कार्ड। और इसको खेलना केवल अरविंद केजरीवाल को आता है। इस कार्ड का कैसे इस्तेमाल करना है इसमें वो पारंगत है। लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि अब देखिए, मुसीबत जो मैं कह रहा हूँ चारों तरफ से आती है, उसमें इसी तरह से होता है कि जो आपका सबसे मजबूत पक्ष होता है वही कमज़ोर होने लगता है। यानी उनका जो विक्टिम कार्ड है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। बड़ी कोशिश की उन्होंने, जेल में रहते हुए, जेल से जब अंतरिम ज़मानत मिली तब जेल में रहते हुए हल्ला मचाया, मुझे इंसुलिन नहीं दी जा रही है, मेरी तबीयत खराब की जा रही है, मेरा वज़न कम हो रहा है, मेरा ब्लड शुगर बढ़ रहा है, मैं डायबिटिक हूँ। सब झूठ निकला। फिर उन्होंने बाहर आकर कहा, जब तक चुनाव प्रचार चलता रहा तब तक वो चुप रहे, अपनी सेहत के बारे में वो कुछ नहीं बोले। जब जेल जाने का समय आया तो उन्होंने फिर से कहना शुरू किया कि मैं जेल गया था तब मेरा वजन जो है 6 किलो घट गया था और वो जो है बढ़ नहीं रहा बाहर आने के बाद भी। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने बाकायदा बुलेटिन जारी करके, प्रेस नोट जारी करके बताया कि जेल में रहते हुए उनका वजन नहीं घटा था। इंसुलिन की जो बात थी वो उसी समय स्पष्ट कर दी गई थी कि उनका इंसुलिन बंद हुआ था जेल आने से पहले उनके निजी डॉक्टर की सलाह पर, जो हैदराबाद का डॉक्टर है, डायबिटीज़ का इलाज करता है, उसकी सलाह पर डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम को वो फॉलो कर रहे थे, इसलिए इंसुलिन बंद थी। वो जेल अथॉरिटीज़ ने नहीं बंद की थी। किसी जेल अथॉरिटी की, अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना कर सके। लेकिन उसके बाद भी जो है उस मुद्दे को जो है उठाया अरविंद केजरीवाल ने और पूरे दिल्ली को और दिल्ली से बाहर लोगों को बताने की कोशिश की कि उनको जेल में बड़ी यातना दी जा रही है। वो शायद भूल गए या उनको लगा कि लोग भूल गए हैं, लोगों को पता नहीं होगा कि तिहाड़ जेल जहां वो थे वो दिल्ली प्रशासन के अंदर में आता है और दिल्ली का प्रशासन अब भी उनके हाथ में, उनकी पार्टी के हाथ में। वो एक तरह से अपने ही प्रशासन को दोषी ठहरा रहे थे। जब वो तिहाड़ जेल के अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे थे, तिहाड़ जेल प्रशासन के खिलाफ बोल रहे थे, तो दरअसल वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन उनको लगा कि ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सहानुभूति मिलनी चाहिए। तो सहानुभूति बटोरने की कोशिश हुई। फिर बीच में कांड हो गया स्वाति मालीवाल का। उनके घर में उन्हीं की राज्यसभा की सदस्य और महिला नेता की पिटाई हो गई, जो उनके बहुत करीबी थी। 2006 से उनके साथ काम कर रही थी, जब अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं थे। तब से उनके साथ जो है एनजीओ में काम कर रही थी और 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही। पार्टी की कोर कमेटी की सदस्य थी। अन्ना आंदोलन के समय जो कमेटी बनी थी उसकी भी सदस्य थी। उनकी पिटाई अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर उनके निजी सहायक ने की। ये बात जो है उन्होंने जो एफआईआर लिखाई है उसमें कही और उसके बाद, उस घटना के एक दिन बाद, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने जो बयान दिया मीडिया को, उसमें भी उन्होंने माना कि ऐसा हुआ। अरविंद केजरीवाल घर पर मौजूद थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। स्वाति मालीवाल का कहना है कि वो चिल्लाती रही लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अब इस मामले की जांच जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। विभव कुमार, जिन पर ये मारपीट का आरोप है, उनको 14 दिन की फिर से जो है न्यायिक हिरासत में यानी जेल में भेज दिया गया है। तो वो जेल में है। उनको पहले जो है पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल का जो सबसे करीबी आदमी, जिसको वो मैन फ्राइडे मानते थे, यानी उनकी सब मर्ज की दवा वो था, वो जेल में है।
तो ये बड़ा संकट उनके लिए है। अब उनको डर सता रहा होगा कि अगर विभव कुमार ने मुंह खोल दिया तो मेरा क्या होगा। ये डर उनको जेल जाने के बाद और ज्यादा सताएगा। तो उन्होंने जो है इस पूरे कांड पर भी जो है खुद तो कुछ बोले नहीं, एक भी कमेंट नहीं किया, नो कमेंट बोलते रहे, या माइक जो है संजय सिंह की ओर खिसका देते थे। अपने बूढ़े माँ बाप का इस्तेमाल किया, कहा कि दिल्ली पुलिस उनके बूढ़े माँ बाप से पूछताछ करने के लिए आ रही है, और इस गर्मी के मौसम में दोपहर में वो अपने बूढ़े माँ बाप को लॉन में लेकर बाहर आ रहे थे घर से कि पुलिस आने वाली है पूछताछ के लिए। दिल्ली पुलिस को बयान जारी करना पड़ा, कहा कि आप बताइए कब हमने नोटिस दिया था कि हम पूछताछ के लिए आ रहे हैं। तो ये एक झूठ बोला अरविंद केजरीवाल ने, और कि अपने बूढ़े बीमार माँ बाप को दिखाएंगे तो लोगों में सहानुभूति उपजेगी कि देखिए इनके अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके माता पिता को भी परेशान किया जा रहा है। और चूंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है तो इसलिए उनका दावा और मजबूत हो सकता था। तो उनके जेल जाने पर सहानुभूति नहीं मिली, उनकी बीमारी का बहाना बनाने पर कि हमारा वजन कम हो रहा है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है, उस पर सहानुभूति नहीं मिली। माता पिता का इस्तेमाल किया, सहानुभूति नहीं मिली। उसके बाद जो है उनको लगा कि वो अदालत को चकमा दे सकते हैं, तो उन्होंने जब आखिरी समय आ गया जेल जाने का तब अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उस याचिका को लिस्ट करने से मना कर दिया। मुझे याद नहीं है कि इससे पहले कब ऐसा हुआ था कि किसी की याचिका को लिस्ट करने से ही मना कर दिया जाए। अब आप कहेंगे कि क्यों मना कर दिया? भाई ऐसा मना करने का आधार होना चाहिए और बड़ा पुख्ता आधार होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास बड़ा पुख्ता आधार था। 10 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था तो उस फैसले में और जो बातें थी उसके अलावा एक बात और कही थी। कहा था कि इस बीच में आप चाहें तो रेगुलर बेल के लिए लोअर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं निचली अदालत से, यानी जो ट्रायल कोर्ट है वहां जाकर आप जमानत की याचिका दायर कर सकते हैं, जमानत मांग सकते हैं। तो अगर आपको वहां से जमानत मिल जाती है तो जाहिर है कि आप छूट जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को पता था कि जिस तरह का केस उनके खिलाफ है उसमें उनको रेगुलर बेल नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो गए नहीं। उनको लगा कि शॉर्टकट अपनाओ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सहानुभूति जताएगा। जब उन्होंने ये प्रचारित करना शुरू किया कि मैंने अपना यूरिन टेस्ट कराया है, उसमें कीटोन लेवल बढ़ गया है, तो डॉक्टर कह रहे हैं ये बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। जितनी बड़ी बीमारियां थी उनकी गिनती करा दी, कहा कि हार्ट की भी समस्या हो सकती है, किडनी की भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, सब तमाम किया। कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने सोचा कि उनको सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन अदालत इस मुद्दे पर उनके रुख से पसीजी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है एक झटका लगा। उनकी उम्मीद के विपरीत उनकी याचिका लिस्ट ही नहीं हुई। सुनवाई की बात तो दूर है, वो उसकी जो है त्वरित सुनवाई चाहते थे, तत्काल सुनवाई चाहते थे, तत्काल सुनवाई भी नहीं हुई। और जो बात बेंच ने कहा कि जब दूसरे जज पिछले हफ्ते थे, जो वेकेशन बेंच, इस समय सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टियां चल रही है तो वेकेशन बेंच बैठती है और वो बदलती रहती है, उसके अध्यक्षता करने वाला जज बदलता रहता है। दीपांकर दत्ता जो अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई करने वाली पीठ के सदस्य हैं संजीव खन्ना के साथ, वो जब उस बेंच को हेड कर रहे थे, वेकेशन बेंच को, तब आपने ये याचिका क्यों नहीं दायर की? तो आपकी याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, जो आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया अपनी गिरफ्तारी को लेकर कि ईडी को मेरी गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं था, वो इलीगल गिरफ्तारी है, इसलिए जो है ईडी की गिरफ्तारी का जो आदेश है उसको गैर कानूनी घोषित किया जाए और मुझे रिहा किया जाए। कहा उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व हो चुका है, ऐसे में कोई दूसरी बेंच इस पर सुनवाई नहीं कर सकती इस मुद्दे पर। तब अरविंद केजरीवाल को लगा कि ये इस रास्ते तो सब बंद हो गए, तो उनको लगा कि अब लोअर कोर्ट में जाना चाहिए, समय कम बचा है, लोअर कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ जो है समय लेने की कोशिश करेंगे। और उनको समझ में आ गया कि यहाँ से भी समय मिलने वाला नहीं है, उनको जेल जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सहानुभूति का
विक्टिम कार्ड का नया पैंतरा चला। उन्होंने कहा कि मुझे तो 2 तारीख को जेल जाना ही पड़ेगा, मेरी तबीयत खराब है, इसके बावजूद मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वो बुजुर्ग हैं, उनका आप लोग ध्यान रखिएगा। दिल्ली वासियों से ये अपील कर रहे थे। माँ का स्वास्थ्य खराब है, इसकी चिंता उनको इतने साल नहीं हुई, या मतलब कम से कम सार्वजनिक स्तर पर उन्होंने जाहिर नहीं की। जेल जाने से पहले ये बात बोलने की ज़रूरत क्या थी? वो उसकी ज़रूरत उनको इसलिए थी कि वो इस मुद्दे पर सहानुभूति बटोरना चाहते थे। उनकी लगातार कोशिश है, जब से शराब घोटाले में उनका नाम आया है तब से लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली के लोगों की सहानुभूति मिले, लेकिन दिल्ली के लोग उनके साथ सहानुभूति जताने की इच्छा भी रखते हैं, इसका भी कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने जेल से निकलने के बाद जो है भाजपा के खिलाफ भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित किया, आधे घंटे में ख़त्म हो गया, लोग जुटे नहीं। मुश्किल से 40-50 या ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं आप 100 लोग थे। जितने उनके कार्यकर्ता थे उससे ज़्यादा पुलिस और मीडिया के लोग थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल की छवि कैसे बदल गई है, और यही बात अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता की है। उनको लग रहा है कि अदालत से उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जिस तरह का केस है, जिस तरह का उनके खिलाफ प्रमाण है, सबूत है, उसको देखते हुए उनको कोई बड़ी राहत मिलेगी ऐसी इसकी उम्मीद नज़र नहीं आती। तो उनको लगता है कि परसेप्शन बदलो। स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने उनके बारे में परसेप्शन और ख़राब किया कि अपने ही घर में, सरकारी आवास में, अपने ड्राइंग रूम में अगर ये अपनी महिला सांसद को पिटवा सकते हैं तो ये कुछ भी करा सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल की इस मुद्दे पर चुप्पी ने उनकी छवि और ख़राब की। उनके बारे में लोगों की धारणा बदलने में इस घटना ने और भूमिका निभाई है। तो अरविंद केजरीवाल के पास अब एक ही सहारा बचा है, विक्टिम कार्ड का। लेकिन मुश्किल ये है, जो शुरू में मैंने कहा कि ये विक्टिम कार्ड रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। जैसे पहले आसानी से हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस कार्ड की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल कल जेल चले जाएंगे। उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि 3 बजे या 4 बजे जो है वो तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करेंगे। तो इसमें भी उन्होंने थोड़ा समय ले लिया है। कायदे से उनको 2 तारीख की सुबह ही जाकर सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन दोपहर या दोपहर बाद वो जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है और उनका बाहर निकलना बिल्कुल तय नहीं है। उसमें कितना समय लगेगा, कितने महीने लगेंगे या साल लगेंगे, किसी को पता नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई जो है पैंतरा बचा नहीं है। अब सब कुछ निर्भर करता है कि अदालत उनके बारे में फैसला क्या सुनाती है। जो उनका गिरफ्तारी के खिलाफ जो उनकी याचिका है उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद, यानी जुलाई में किसी समय आएगा। तो उससे पहले तक तो उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। तो देखिए जुलाई में क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद फिर पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।